Hello guys, welcome to our channel KV Academy in search of incredibles। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जनरल मैथ्स के लिए। आपका आज इस वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है, जो मैंने क्वेश्चंस बहुत दिनों से तैयार किया आपके लिए, जो असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम और जितने भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको, और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। जिसने भी मेरा इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं, तभी आपको इन क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। तो उस दिन जो भी मैंने बेसिक्स बताए उस बेसिक्स में कुछ चीज़ मिस हो गया था, तो मैं आज वो कंप्लीट कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक टॉपिक था कंपाउंड रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट करा दूँ। तो ए और बी के डिनोशन के हिसाब से ही मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो अगर पूछे A/B और C/D में ये दोनों का A/B एंड C/D का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो पहले से पहले को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड से सेकेंड को। ये इसका सिंपल ट्रिक है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले को सेकेंड से, यही आपका कंपाउंड रेशियो बन जाता है। तो आपका कंपाउंड रेशियो होगा AC/BD। अगर हम एग्जाम्पल से देखें इसे, देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल से इसे देखें तो एग्जाम्पल में आप A को कुछ भी मान लीजिए, B को कुछ भी मान लीजिए। अगर हम 2:3 एंड 4:5 का कंपाउंड रेशियो मैंने आपसे पूछा, तो इसका कंपाउंड रेशियो बहुत सिंपल है, मैं CR शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ कंपाउंड रेशियो। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड को सेकेंड से, तो 2 4 जा 8 3 5 जा 15, तो यही आपका कंपाउंड रेशियो होगा। तो देख सकते हैं आप कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट और एक टॉपिक मिस हुआ था, वो बताना था आपको। ये सेकेंड टॉपिक है, मतलब मैंने उस दिन जितने भी टॉपिक कराए थे उसमें ये 2-3 टॉपिक मैंने उस दिन बताया नहीं था, वही मैं अभी करा रहा हूँ आपको। तो ये सेकेंड टॉपिक है। अगर कोई भी रेशियो अगर A/B/C अगर इस फॉर्म में दिया हो 1/2, मतलब रेशियो अगर कोई भी 1/समथिंग के फॉर्म में दिया हो, तो उसे हम कैसे सिंपल रेशियो में निकालते हैं। तो ये देखिए 1/2, 1/3 और 1/4 के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो इसका सिंपल रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप। तो एलसीएम निकालेंगे अगर हम, तो इसका एलसीएम आएगा 1, 3 और 2, फिर 2, 1, 3 और 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन इस तरीके का कराया था, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। A, B और C का जो रेशियो होगा वो निकालना बहुत आसान है। तो A का रेशियो हो जाएगा एलसीएम बाय जो नीचे नंबर होता है, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। B का आपका हो जाएगा 12/3 और C का आपका हो जाएगा 12/4। नीचे जो भी नंबर होते हैं हम उससे एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो इस आपका आंसर हो जाएगा, अगर हम इस सबको कट करते हैं तो सिंपल फॉर्म में आंसर हो जाएगा 6:4:3। तो A/B/C का रेशियो हो जाएगा 6, 4 और 3। और एक पार्ट है, ये आपका लास्ट पार्ट है। अगर आपको रेशियो को, किसी भी रेशियो को कोई टोटल क्वांटिटी या क्वांटिटी के फॉर्म में पूछे तो कैसे आप निकालेंगे। अगर दिया हुआ है A5 रेशियो, B3 रेशियो और C2 रेशियो, और आपका टोटल रुपीस दिया हुआ है 500, जो ये A और B और C का रेशियो से मिलके बना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये तीनों मिलके बना है, मतलब क्या है कि ये तीनों का जो सम होगा 5 + 3 + 2, ये जो 10 रेशियो होगा वही आपके ₹500 के बराबर होगा। ये तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये तीनों से मिलके ही 500 बना है, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऐसा गिवन है। ये भी एक टाइप है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका जो 1 रेशियो है वो ₹50 के बराबर होगा। तो अगर आपको पूछ दे, यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए कि आपका A का रुपीस कितना होगा, अगर आपको पूछ दिया जाए कि A का रुपीस कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है यहाँ पे कि A का रेशियो क्या है।
तो ए का रेशियो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ए का रेशियो के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं इसे। देखिए अगर ए का रेशियो यहाँ 5 दिया हुआ था, तो ए का रेशियो 5 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो अगर 50 के बराबर है तो 5 रेशियो हो जाएगा ₹5 × 50 के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ₹250। तो ए का सही आंसर हो जाए ए का सही रुपीस होगा 250। अगर हम बी का निकालें तो बी का रेशियो कितना दिया हुआ था, बी का रेशियो 3 था, तो इसका सही रुपीस हो जाएगा 3 × 50 और इसका सही आंसर हो जाएगा ₹150। और अगर सी का हम निकालें उसी तरीके से तो 2 रेशियो दिया हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 50, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ₹100। आप सबको प्लस करके भी देख सकते हैं, ये ₹500 के बराबर आ रहा होगा। तो हमारा आंसर इससे पता चलता है कि सही है। कुछ भी हमने नहीं किया, बस हमने 1 रेशियो का वैल्यू निकाला। आपको सबको प्लस करके यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू निकालना है। जिसका भी पूछे उसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। अगर ए का पूछे तो आप ए का निकाल सकते हैं 5 रेशियो में, कुछ नहीं करना है। 1:50 था तो 5 रेशियो 5 × 50, बस सिंपल है। उसी तरीके से आगे भी अगर बी का पूछे तो 3 रेशियो 3 × 50 और सी का पूछे तो 2 रेशियो 2 × 50, बस इतना ही था। आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आज का पहला क्वेश्चन का शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिक सारा ख़त्म हो गया, अब हम अपने बेस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजीएस्ट मेथड में मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है A:B:C आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, हाउ मच मनी विल सी गेट आउट ऑफ ₹1260। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बोला था, आप लिख लीजिएगा कि टोटल रुपीस कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका टोटल रुपीस है 1260। अब ये जो 1260 है वो A:B:C के रेशियो में बटा है, तो जितना भी रेशियो दिया हुआ है आपको वो सब प्लस होगा, तभी इतना बना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था आगे इसी तरीके का एक एग्जाम्पल। तो ये तीनों प्लस होके कितना बनेगा, 3 2 5 और 5 10, तो 10 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1260। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। आपसे पूछा है सी को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1 रेशियो आपका 126 के बराबर है तो सी का आपको पूछा है, जिसका पूछा है बस आप उसी का निकालेंगे। तो सी का पूछा है तो सी का रेशियो कितना था आपका, हम यहाँ से देख लेते हैं सी का रेशियो कितना था। देखिए ऊपर क्वेश्चन में सी का रेशियो कितना था हमें देखना है। तो सी का रेशियो था आपका 5, ठीक है। सी का रेशियो था आपका 5, सी का रेशियो अगर 5 था तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5 रेशियो हो जाएगा आपका 5 × 126 के बराबर। मैंने बताया था 1 रेशियो का वैल्यू अगर 126 रुपीस है तो 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5 × 126 रुपीस। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका सही आंसर होगा। तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10 13 का 3 कैरी 1, 5 1 जा 5 6 30, 630 रुपीस आपका सही आंसर होगा, ठीक है पहले का। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो कहीं पे भी 630 नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है इफ़ A:B is 3:4 एंड B:C is 2:5 देन फाइंड A:B:C। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था कि कुछ नहीं करना है आपको बस A:B:C लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था A:B दिया हुआ है 3:4, आप बैठा देंगे 3 और 4 की जगह पे, ठीक है। उसके बाद B:C आपको दिया है 2 5, तो B के जगह 2 और 5 C के जगह पे। कुछ नहीं करना है आपको, 4 के साइड में जो गैप आता है, जिस जगह में गैप आता है उसके सामने वाले नंबर को देखते हैं, उसी से हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से फिल करेंगे, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से फिल करेंगे। ये सबसे इजी मेथड है, मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है ये,
ठीक है। और तीनों में आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि कौन सा कट रहा है, ठीक है, मतलब किसे हम काट सकते हैं। तो ये 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, और यहाँ से इस 4 को काटेंगे अगर 2 से, इसी 2 से अगर इस 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सब में 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 सब में कट रहा था, कॉमन था 2 सब में। अब बचा क्या, तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से आपका 4 बचा, और यहाँ से 2 5 जा 10 बचा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं था, तो यहाँ भी 1 बचा, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, और 2 5 जा 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। आप देख सकते हैं कितने ईजिली हमने इसे किया, कुछ भी हमने नहीं किया, बस सिंपल मेथड से हमने एक बार में इसे निकाल लिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको कोई भी डाउट होगी तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन कराया है एक, जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 3a इक्वल टू 9b इज इक्वल टू 18c। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर आपको दिख रहा है ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, सबका एलसीएम ले लीजिए। इसका सबसे सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया था कि सबका आप एलसीएम ले लीजिए। 3, 9 और 18 का आपने अगर एलसीएम लिया तो यहाँ से क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। 3 से फिर आपने किया 1 1 और 2, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम आपका क्या आता है, 18। और मैंने आपको सिंपली बताया था कि A/B/C अगर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट आप सबके सामने एलसीएम लिख दीजिए, और जो नंबर ये सब वैल्यू के आगे लिखा है, ए के आगे कितना लिखा है 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ 9 लिखा है बी के आगे, तो 9 से इसे डिवाइड कीजिए, और सी के आगे लिखा है 18, तो 18 से डिवाइड कीजिए। देख लीजिए कितना आसान है ये, ठीक है। आपको बस एलसीएम लिखना है और सारे नंबर से बारी बारी डिवाइड कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट कट कर देना है। तो अगर हम काटते हैं इसे तो ये आएगा 6:2:1, यही आपका सही रेशियो होगा A/B/C का। तो हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। 6:2:1 आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड रेशियो वेयर A/B इज 4:5 एंड C/D इज 5:6। तो अगर मैंने कंपाउंड रेशियो निकालने को आपको तरीका बताया था, अगर A/B एंड C/D के बीच अगर हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट कंपाउंड में ये याद रखना है कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। तो AB/CD आपका सही आंसर आएगा कंपाउंड रेशियो का। तो यहाँ पे क्या है, आपका A है 4 और C है आपका 5, तो 4 × 5, ठीक है, ये हो गया AB, और CD आपका क्या हो जाएगा, तो 5 × 6, 5 × 6, ठीक है, 5 × 6। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा आपका 30। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो का मतलब आपको भी पता है कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2/3 बचेगा आंसर, और 2/3 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था, अगर मैं A/B लिखता हूँ उसको मैं A/B भी लिख सकता हूँ। ये आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बेसिक पूरा बताया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आया था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये नोट है, ये नोट है, क्योंकि मैंने पहले क्लास में भी बताया था। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहले से पहले को मल्टीप्लाई, दूसरे से दूसरे को मल्टीप्लाई, दोनों का रेशियो, जो भी रेशियो आएगा वो आंसर होगा। 2:3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपको खुद ही देख के लग रहा होगा कि कितनी आसानी से हम रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:36। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो ये नाम भी उन्होंने नहीं सुना होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये करवाया है, तो कुछ नहीं है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर A/B कुछ भी दिया हुआ है और अगर आपको कहा उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, सब डुप्लीकेट अगर रेशियो बोला तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है,
जस्ट उसका रूट ओवर ऑफ ए एंड रूट ओवर ऑफ बी। तो यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 64 और 36, तो 64 का रूट ओवर ही उसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा और 36 का भी रूट ओवर। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे था 64, बी यहाँ पे था 36, तो उसका रूट ओवर ही क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रूट निकाल देना है। अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 64 का रूट आपको पता है 8 8 जा 64 तो 8 होगा, और 6 6 जा 36 तो 6 होगा इसका रूट। तो सही आंसर क्या बन जाएगा आपका 8:6। आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है ये, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ a is to b is to c is 1/2 is to 1/3 is to 1/4 फाइंड द रेशियो ऑफ a b and c। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि a is to b is to c का वैल्यू आपको पहले से दिया होगा, लेकिन 1 कुछ फॉर्म में दिया होगा, और a is to b is to c का फिर वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 1/2 1/3 और 1/4 के फॉर्म में अगर ऐसे दिया रहे तो कुछ हमें करना नहीं है, बस नीचे जितने भी वैल्यू है सबका एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है आपको, उसी तरीके का है जो इक्वल टू का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम निकालना है। 2 से अगर करेंगे 1, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर से अगर 3 से करते हैं तो 1 1 और 2, और यहाँ पे 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो 12 इज़ द एलसीएम। और कुछ नहीं करना है आपको। a is to b is to c निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने आपको आगे भी बताया तो कैसे निकालते हैं हम। कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको एलसीएम को यहाँ लिख देना है सबके आगे। एलसीएम को मैंने लिख दिया, सबके आगे हम एलसीएम को लिख दे रहे हैं। ठीक है, एलसीएम को लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू नीचे दिया हुआ था आपको, जो भी वैल्यू आपको नीचे दिया हुआ था, जैसे 2 3 और 4, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जस्ट इक्वल टू के जैसा ही ये सेम कॉन्सेप्ट है। एलसीएम लिखना है और उस नंबर से डिवाइड करना है, फिर कट कर देंगे। तो कट करने से कितना आएगा आंसर, देख लीजिए आप। तो अगर हम कट करते हैं, तो आपका आंसर आएगा, ए का आएगा आपका 6, बी का आएगा आपका 4 और सी का आएगा आपका 3। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा, 6:4:3। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 5600 is to be divided into A, B, C, D in such a way that ratio of share of A is to B is 1:2, B is to C is 3:1 and C is to D is 2:3। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ A and C, B and C। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। तो 5600 को हमें क्या करना है, हमारे ये टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है 5600 ये हमारा टोटल वैल्यू है जो ए बी सी डी सब में डिवाइड है। ठीक है, और हमें पूछा है ए एन सी और बी एन सी का सम निकालना है। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना होगा। तो अगर मैं लेता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है, तो रेशियो क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। ए इज टू बी का दिया हुआ है 1:2। ठीक है, बी और सी का दिया हुआ है 3:1, यहाँ लिखेंगे 3:1। सी और डी का दिया हुआ है 2:3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 and 3। मैंने आपको इसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नंबर है उसके साइड में उसी नंबर से फिल करते हैं। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 1 के साइड में 1, 3 के साइड में जस्ट 3 और 2 के साइड में जस्ट 2 and 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है। सब में कॉमन क्या है उसे हम काट देते हैं। तो सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सब में कॉमन मुझे तो 2 दिख रहा है, तो मैं 2 को काट देता हूँ। 2 2 2 and 2।
और कुछ कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो अब कुछ नहीं कटेगा, तो मैं जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 1 जा 3 इस 2, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रेशियो हमारा हो गया, ए का आपका 3, बी का 6, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए एंड डी और बी एंड सी का वैल्यू। तो आपको देखना है ए और सी का, ए और सी अगर मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो क्या निकलेगा, अगर मैं ए एंड सी का निकालता हूँ तो ए एंड सी को प्लस किया तो 5 रेशियो आएगा। ठीक है, 5 रेशियो आएगा। इससे पहले हमें क्या करना होगा, इससे पहले हमें देखना होगा कि हम ये 5600 से 1 रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया था सबको प्लस कीजिए, सबको क्या करना था, प्लस कर लीजिए सबको। अगर हम सबको प्लस कर लेते हैं तो क्या होगा, 6 3 9 10 11 और 3 14 होगा, और इसको हम मैं किसके इक्वल करूँगा, 5600 के। ठीक है, 5600 ही था मेरे ख्याल से। फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये था आपका 5600। ठीक है, 5600 से अगर मैं इसे बराबर करूंगा तो इससे काटने से 1 रेशियो का वैल्यू आपका आ जाएगा 400। 1 रेशियो का वैल्यू मिल गया तो हमारा काम हो गया। देखिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, ए एंड सी का वैल्यू निकालना था। तो ए एंड सी का वैल्यू क्या था आपका, 5 रेशियो। ए एंड सी का वैल्यू था 5 रेशियो, तो जस्ट 5 इंटू 400 करना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो मुझे ए एंड सी का तो वैल्यू मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, तो और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बी एंड सी का वैल्यू। तो नेक्स्ट आपको पूछा था बी एंड सी का वैल्यू। तो बी एंड सी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बी एंड सी का वैल्यू निकालने के लिए, बी एंड सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, बी का वैल्यू है 6 और सी का है 2, तो 8 रेशियो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो आपका 400 के बराबर होगा, क्योंकि 1 रेशियो क्या है आपका, 1 रेशियो है 400। तो 8 4 जा 3200, तो इसका सही आंसर होगा 3200। तो हमने दोनों का आंसर निकाल दिया, एक होगा 3200 और दूसरा होगा 2000 रुपीज़। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि आपका 2000 और 3200 है। आपको समझ में आया होगा, पहले मैंने रेशियो निकाला, सारे रेशियो को प्लस किया, उसके बाद सारे रेशियो को प्लस करने के बाद मैंने 14 से इस जो टोटल रुपीस था उसको बराबर किया, 1 रेशियो का वैल्यू आया, फिर मैंने 5 रेशियो और 8 रेशियो यहाँ से निकाल दिया। तो ये हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे हार्ड और कुछ नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सबको ध्यान से देखिए, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है आपका। तो फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो। जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपको कुछ भी यहाँ से डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर पूछे तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कुछ नहीं होता, मैं ए बी और सी के फॉर्म में समझा देता हूँ। अगर A:B:C दिया है और आपको बोले ट्रिप्लिकेट निकालने, क्या बोले आपको, ट्रिप्लिकेट निकालने। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने को कहा जाए आपको, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो का फॉर्मूला होता है A³ = B³ = C³। तो इसका फॉर्मूला होता है A³ = B³ = C³। ठीक है, अगर A B और C दिया हुआ है रेशियो में, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, A³ B³ और C³। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू 2 है, B का 3 है और 4 का C है। ठीक है, C का 4 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो आपका 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो आपका 64। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसका क्यूब करते हैं, इसी को बोला जाता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जितने भी 8 क्वेश्चन मैंने कराए, सब अलग अलग टाइप के बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर अब मुझे नहीं लगता है कि और कुछ पूछा जा सकता है असम एग्रीकल्चर एग्जाम में, या बाकी कोई भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। बाकी मैं प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको और
प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो बस रेशियो के क्वेश्चन थे, प्रोपोर्शन भी कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका और मैथ का नया फिर चैप्टर कुछ मैं लेके आऊँगा, न्यू चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो बचा ना रहे, ठीक है। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या खामी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं इसी तरह वीडियो लेके आते रहूँ आपके लिए। और घर पे रहिए, कोरोना का टाइम है, बाहर मत निकलिए और पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। एक दूसरे को हम साथ में आगे लेके चलेंगे और दोनों एक दूसरे का मदद करते रहेंगे हर एक मोड़ पे, ताकि दोनों को इससे बहुत हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।